सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आपका स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान। ठीक है, आपको स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान बताने लगी हूँ, किस तरह हमने स्वर लिखने हैं, किस तरह व्यंजन लिखने हैं। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको करवाऊँगी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन इस बार आपके क से श्र तक हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको आज फॉर्मेशन लिखनी बतानी है। वैसे तो मैं जब से पढ़ा रही हूँ व्यंजन और स्वर तब से मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से सिखाई है, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट करवाने लगी हूँ। क्यों करवाने लगी हूँ? क्योंकि आपके हाफ ईयरली पेपर आने वाले और पेपरों में आपको व्यंजन या स्वर आएंगे और उनमें आपकी फॉर्मेशन के भी नंबर लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये ट्यूटोरियल भेज रही हूँ ताकि आपको लिखना अच्छी तरह से आ जाए। आपका पेज लंबा होता है, मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लंबाई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के जो बाकी बचेंगे वो इस तरफ लिख दूँगी। ठीक है, आपने नीचे लिखना है, नीचे तक ही। ठीक है, आपने साथ में नहीं लिखना, आपने ऐसे लाइन नहीं डालनी, आपने पेज शुरू करना ऊपर से नीचे तक। अगर एक पेज में नहीं आता फिर अगले पेज पे। क्लियर है? लेकिन सुंदर राइटिंग में जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपने करना है और लिखना सीखना है। तो सबसे पहले बेटा मैं कलरफुल पेन चौक के साथ आपको लिखना सिखाऊंगी ताकि आपको लाइंस क्लियर हों। ठीक है, मैंने वाइट सबसे पहले आपकी कॉपी के ऊपर 5 लाइंस हैं, 5 लाइनें हैं और उन 5 लाइनों में किस तरह लिखते हैं वो मैं बताने लगी हूँ। बेटा सबसे पहले आपने पहली लाइन को छोड़ देना है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना। दूसरी लाइन से हम शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सीधा 1 डालना है, पहली दूसरी तीसरी लाइन तक, ये 3rd लाइन तक टच करनी है लाइन। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ सेंटर वाली लाइन में ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये आधा सर्कल ऊपर आया आधा नीचे और लाइन को टच किया इसने। फिर यहाँ से मैंने इसको ऊपर इसके बराबर लेके जाना है और फिर अंदर को लेके आना है। अब ये दोनों बराबर है ऊपर से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लगानी है। ये हमारा बन गया क। क्या बन गया? क। ये ध्यान से सुनना, ये सारी फॉर्मेशन आज मैं करवाने जा रही हूँ, आपने ढंग से वीडियो को देखना है और लिखनी है। फिर है ख। ये देखो ये हमने उल्टी सी लिखी। ठीक है, पहली लाइन में से फिर यहाँ से ऐसे नीचे को यहाँ टच किया और इसको ऐसे ही ऊपर लेके गए, यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल भी क की तरह आधा लाइन के ऊपर है आधा नीचे है। अब सीधा 1 मैंने लगाना है इस सर्कल को टच करते हुए ऐसे, और ऊपर लाइन लगानी है पूरी, इधर भी बड़ी होनी चाहिए इधर भी बड़ी होनी चाहिए। ये हमारा बन गया ख। क्या बन गया? ख। फिर है ग। ये देखो यहाँ से सीधा 1 और इधर से ऐसे अंदर को और फिर स्ट्रेट 1 ऐसे सीधा 1 और ऊपर स्लीपिंग लाइन, लाइन के ऊपर लाइन लगानी है ऐसे। क्लियर है बच्चा? ताकि आपके दोनों तरफ लाइन आनी चाहिए। ये है ग। क्लियर? नेक्स्ट है घ। ये ऐसे, ये देखो सीधी सी डाली हमने, फिर एक और सी डाली ऐसे, दोनों लाइनों में 2 सी डाल दी हमने ज्वाइन करके। अब इसी सी को हमने ऊपर ले जाना है ऐसे ऐसे करके और यहीं से वापस लेके आना है। क्लियर? और ऊपर लाइन लगानी है। ये बन गया घ। पहला क, ख, ग, घ। फिर ङ, ये ऐसे, ये खाली, इसके साथ कोई शब्द नहीं बनता। ऐसे लाइन टच करनी है और ऊपर ऐसे और सेंटर में डॉट्स आता है इसके ऐसे। ये बन गया ङ। क्या बन गया? ङ। क्लियर? फिर हमने अगली लाइन लिखनी है। ये पहला परिवार था वर्ग परिवार, अब हमने करना है च्वर्ग परिवार। तो च वर्ग, यहाँ च लिखना है ऐसा, पहले सीधी लाइन है फिर उसको ऐसे। ठीक है, सी डाली, पहले स्लीपिंग लाइन लिखी सेंटर वाली लाइन में, फिर ऐसे सी डाली पीछे को लगाते हुए और इसको आगे लेके गए ऐसे, इसको आगे खींच के लेके जाना है ऐसे। फिर सीधा 1, ये हमारा बन गया च और ऊपर दोनों तरफ बढ़ती हुई लाइन च।
फिर है छ, ख के बिल्कुल नीचे हमने लिखना है छ, ऐसे छोटा सा वन डालना है, फिर एक सी डालनी है, फिर ये दूसरी सी यहाँ तक डाल देनी है ऐसे, ठीक है। ये सी को ऐसे खींच देना, ऊपर को गोला बना देना है, और यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाते हुए इसको बाहर निकालना है, और ये बन गया छ। फिर ज, सीधा वन, फिर ऐसे स्लीपिंग लाइन अंदर को लेके आनी है, और फिर ऐसे ही यहाँ पे उल्टी सी ऐसे, और इसको ऊपर टच कर देना लाइन को, ये च की तरह ऊपर को लेके जानी है ऐसे, और लाइन के साथ, और फिर दोनों तरफ बार बढ़ती हुई लाइन, ये बन गया ज। फिर है झ, ऐसे ई लिखा ना, सेम वैसे ही आपने ये लिखना है, ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन लगानी है, और इधर से बंद कर देनी है, और ऊपर भी ऐसे, ये घ के बिल्कुल नीचे, ये ज बिल्कुल नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। फिर इयं, ये भी खाली, इसके साथ भी कोई शब्द नहीं बनता, ये बिंदी के रूप में प्रयोग आता है बाद में, आपको पता चलेगा, अभी नहीं। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसके हाफ से सी शुरू की, ऊपर ले गए, और सी स्लीपिंग लाइन, और फिर ऊपर एक और लाइन, और ऊपर ऐसे लाइन लगा दी, स्लीपिंग दोनों तरफ बाहर निकलती हुई। ये है चवर्ग परिवार। क्या परिवार है? चवर्ग परिवार, च का परिवार, जिसमें ये 5 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। फिर है ट, छोटा सा वन, ऐसे ऊपर को, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये है ट। क्या है ये? ट, क्लियर। फिर है ठ, ऐसे छोटा सा वन, छ के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा देना, ठ, ट, फिर ठ, क्लियर। फिर ड, ऐसे, और नीचे एस की तरह ऐसे ऐसे, और ऊपर टच कर देना इसको, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये है ड, क्लियर। ड के आगे ढ, ढ, ये ड, ये ढ, ऐसे, और बड़ी सारी सी, और इसको यहाँ पे बंद कर देना है, ढ, ढक्कन वाला, क्लियर। फिर है अण, अण, ये यूज़ होता है शब्दों में, अण, ऐसे सीधा यू टाइप ऐसे लिखना है, लाइन के थोड़ा सा नीचे आना, नीचे वाली लाइन टच नहीं करनी, और ऊपर से बंद कर देना है ऐसे, अण, क्लियर। फिर इसके बाद है लाइन त वाली, लाइनें याद रखनी है, पहले कौन सी है फिर बाद में कौन सी है, कोई भी 2 लाइनें 3 लाइनें आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकती हैं। त के बाद आता है थ, ये देखो सीधा वन डाला, ऐसे लिखा स्लीपिंग लाइन, फिर इसको अंदर को फोल्ड करते हुए ऐसे त। फिर है थ, यहाँ छोटा सा सर्कल डाला ऊपर, ठीक है, और ये ई की तरह, उल्टी ई की तरह इधर को लिख दिया ऐसे, ठीक है, जैसे कोमा लगाते हैं उल्टी ई लिखते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे छोटा सा, ठीक है, सेमी सर्कल, फिर ऐसे ऊपर स्ट्रेट वन, और ये लाइन लगानी है, सर्कल के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ना ही सर्कल के ऊपर लाइन आनी चाहिए, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चा? ना तो आपने ये लाइन ना तो सर्कल में आनी चाहिए, और ना ही ये बंद होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर से खाली होनी चाहिए। क्लियर। थ, फिर आता है द से होता है दबाता है, ऐसे छोटा सा वन, ड की तरह ही लिखा जाता है ये, ऐसे ऐसे, लेकिन इसकी लाइन नीचे आती है, इससे पता चलता है ये द है और ये ड है, दोनों में डिफरेंस है। अगर यही बंद कर दोगे तो फर्क नहीं पता चलेगा। क्लियर है? ये त, थ, द, ध। क्लियर। अगला वर्ड है ध, यहाँ फिर से सर्कल लगाना है, सीधी ई लिखा, फिर यहाँ पे नीचे सी, जैसे ग के लिए लगाई थी, ऐसे सी लगानी है, ऊपर ले जानी है ऐसे, और ऊपर से सीधा वन वापस लाना है ऐसे, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन जो सर्कल को टच नहीं करनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद है न, इसका लास्ट वर्ड न है जिससे शब्द बनते हैं, ये खाली नहीं है, न फॉर नल होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 5th लाइन है, ये है त्वर्ग परिवार। कौन सा परिवार है ये? त्वर्ग परिवार। क्लियर। ये त्वर्ग परिवार, ये च्वर्ग, ये क्वर्ग, अब आ गया पवर्ग परिवार।
प से लाइन शुरू करनी है। तो यहाँ पे ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन छोटी सी इधर को अंदर को फोल्ड करनी है ऐसे, और फिर एक सीधा वन इसके बराबर लाना है, 3 लाइनों तक लेके आना है और ऊपर लाइन लगानी है दोनों तरफ, बंद कर देना ऊपर से प। ठीक है, ये सीधा होता है। बहुत सारे बच्चे प और य में डिफरेंस नहीं छोड़ते, बट इसका याद रखना है। प ऐसे पैरेलल होता है, सीधा होता है। प के बाद फ, जैसे प लिखा है वैसे ही आपने फ लिखना है। ऐसे लिख लिया, फिर यहाँ से अंदर को फोल्ड करना क की तरह, ये फ। लेकिन ये लाइन लाइन के ऊपर आनी चाहिए, लाइन के ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्लियर है? फ। फ के बाद ब, ऐसे सर्कल लगाया, सीधा वन डाला क की तरह, और यहाँ पे स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। क्लियर? फिर है ब, उसके बाद भ, ऐसे ऐसे। क्लियर? ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल, इसको इधर को मोड़ के ऐसे म। ठीक है, फिर इसके बाद है म, म। क्लियर? अब क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, यहाँ आप इन्होंने 2 शब्दों के बीच में वर्ड लिखना है, 2 शब्दों के बीच में वर्ड। यहाँ आना है, यहाँ पे ये देखो 2 अक्षरों के बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आगे पहले 5 थे, अब है 4। क्लियर? तो आपने 4 लिखने हैं। कैसे लिखने हैं ये देखो, य य य य य। क्लियर? फिर है र, ल, व। ठीक है, पहले आया य, र, ल, व। ये 5 अक्षरों के बीच बीच में आपने वर्ड लिखने हैं, वर्ण लिखने हैं। ठीक है, पहला य, फिर र, फिर ल, फिर व, य र ल व। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, फिर आता है नेक्स्ट, य र ल व के बाद आता है श वाली लाइन, श शेर वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे सीधा वन, श, फिर श षटकोण वाला ऐसे, फिर उसके बाद आता है स। इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता बोलने में। ये श है, ये श है, फिर स ऐसे, फिर ह ऐसे। क्लियर? यहाँ तक क से ह तक पूरे हो गए आपके वर्ड शब्द। फिर इसके बाद आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो वो जो संयुक्त व्यंजन है वो भी आपने आगे लिखने हैं, और वो भी ऐसे 4 ही हैं। पहला है कश, ऐसे इसको ऊपर लेके जाना है ऐसे, फिर अंदर को फोल्ड करते हुए ऐसे, कश। फिर है त्र, त्र। फिर है ज्ञ, सीधा वन, ऐसे लाइन स्लिपिंग ऐसे। फिर है श्र, ऐसे ऊपर लाइन, फिर नीचे लाइन टच करनी है। ये ऐसे नीचे लाइन ये टच करनी है, ऊपर वाली नहीं। ठीक है बेटा? और ऊपर लाइन जो सर्कल के साथ टच नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका क से श्र तक। उसके बाद अड़ और ढ, ढ, ढ 2 है। अड़ जिसके नीचे बिंदी लगती है, पहला है ये देखो ड, इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये अड़ बन जाता है, पढ़। ठीक है? वह नीचे
यहाँ क्या है, पढ़, वह बुरी संगत में पड़ गया, तो ये पढ़ आएगा। फिर है वह पढ़ रहा है, पढ़, तो ये वाला अड़ आएगा, अड़ है ये, क्लियर, पढ़, क्लियर हो गया। तो ये थे आपके क से श्र तक व्यंजन जो आज आपने लिखना सीखे हैं, और इन्हीं में से आपको ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, एक लिखा, दूसरे दो नहीं लिखे, फिर एक लिखा, तो आपको खाली स्थान और व्यंजन ये अच्छी तरह से क से श्र तक लिखने आने चाहिए। इनमें से कोई भी 2, 3, 4 लाइनें आपको पेपर में आ सकती हैं जिनकी फॉर्मेशन भी चेक होनी है। तो आज मैंने आपको ये क से श्र तक फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से लिखना सिखा दी है, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बेटा अगर व्यंजन लिखना सीखेंगे तो ही आगे आप जाके शब्द जो है वो सुंदर लिख सकेंगे। व्यंजन ही सुंदर नहीं आएंगे तो शब्द सुंदर नहीं होंगे और हैंड राइटिंग सुंदर नहीं होगी। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको सुंदर राइटिंग करनी है, पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, वो तभी आएंगे जब आपके राइटिंग सुंदर होगी। क्लियर है? तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।